मोदी जी से कह दीजिए गटर साफ करके दिखाए। मोदी जी से कह दीजिए कि झाड़ू लगा के दिखाए। तो हर नेता को जूते की माला पिराएंगे अब हम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं है, आप ये पद त्याग दीजिए। देश चलाना आता तो पहले रोजगार दिया जाता, रोटी दी जाती। आप किसी के पेट पे लात मारोगे तब तुम्हारी कुर्सियों को तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। इस तरह का हमारे सफाई कर्मचारी गटर में डूब के मरे हैं। उन माताओं बहनों को जाके देखे, उनके बच्चे को जाके देखे। एक दिन ऐसा चुनो कि पूरा हिंदुस्तान का वाल्मीकि इकट्ठा हो जाए और रोडों के ऊपर कूड़ा कूड़ा कर दो। इनके जितने भी ये नेता है, अभिनेता है, इनके घर कूड़े से भर दो। नौकरी पे लगाने के लिए 5 लाख रुपए लिए जाते हैं उनसे। चुनाव आयोग में भी कूड़ा प्रदर्शन करके हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। 4500 कर्मचारियों का परमानेंट किया नहीं किया गया। वो एक झांसा था और एक पहले ही हमारे लोग 30-30 साल हो जाते, वो पक्के नहीं होते, टाइम से इनका वेतन नहीं मिलता। तो इतना शोषण तो पहले ही हो रहा है, जो शोषण अब करने जा रहे हैं ये लोग। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इनसे वादा किया था केजरीवाल सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार ने कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा, जो कि ऑन रिकॉर्ड भी वीडियो केजरीवाल की है। पर अभी तक कई आपने देखा होगा जो कि सफाई कर्मचारी होते हैं, उन्हें पक्का नहीं किया गया। तो सीधा इनसे जानते हैं आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर समाचार में। पूरा मुद्दा क्या है, क्यों धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? मुद्दा ये है मैडम कि हमारे लोग हैं जो सफाई कर्मचारी, उनको ये लोग ठेकेदारी में ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उस केजरीवाल से, जब केजरीवाल चिल्लाता था कि मैं जब आऊंगा दिल्ली के अंदर और हमारी सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर, तो जो भी ठेकेदारी है वो खत्म करूंगा और जितने भी लोग सफाई कर्मचारी के जो लोग कच्चे हैं उनको पक्का करूंगा। तो कोई भी वादा उसने अपना पूरा नहीं करा। तो अभी जो लोग हमारे यहाँ पे धरने पे बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे लोगों को ठेकेदारी में डाला जा रहा है। पहले ही हमारे लोग 30-30 साल हो जाते, वो पक्के नहीं होते, टाइम से इनका वेतन नहीं मिलता। तो इतना शोषण तो पहले ही हो रहा है, जो शोषण अब करने जा रहे हैं ये लोग। तो मैं तो अपने वाल्मीकि समाज के लोगों से भी बोलना चाहता हूँ, जब तक घरों से नहीं निकलोगे आपके हक अधिकार नहीं मिलेंगे। ये जितने भी लोग हैं, नेता हो या अभिनेता हो, ये सब लोग आपके ऊपर हंसते हैं और हंस के अपने घरों में घुस जाते हैं। और मैं अपने वाल्मीकि समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जब तक आप रोडों पे नहीं आओगे और एक दिन ऐसा चुनो कि पूरा हिंदुस्तान का वाल्मीकि इकट्ठा हो जाए और रोडों के ऊपर कूड़ा कूड़ा कर दो। इनके जितने भी ये नेता है, अभिनेता है, इनके घर कूड़े से भर दो, जब जाके ये जागेंगे। आज ये भाई हमारे जो बबलू टाइगर भाई है, इन्होंने यहाँ प्रदर्शन रखा, पर हमारे लोग, कुछ लोग, मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारी 40 लाख की जनसंख्या बताई जाती है दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों की, पर यहाँ पे 200 लोग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे की साथ नहीं देते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। जब तक हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक हमारा कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं होगी। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो सरकार से कैसे अपने वादों को मनवाएंगे, कैसे उनसे ठेकेदारी प्रथा खत्म करवाएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक एक दूसरे की लड़ाई हम लड़ेंगे नहीं। अब देखो कितनी यूनियन है हमारे यहाँ पे, हमारी दिल्ली के अंदर, पर यहाँ पे कुछ भी लोग नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा 100-200 लोग भी नहीं थे। क्यों ऐसा? क्योंकि हम एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे रहते हैं कि ये आदमी हीरो ना बन जाए, ये हक अधिकार ना दिलवा दे, मेरा नेता मुझे हक दिलवाए, मेरा नेता मुझे आगे बढ़ाए। तो ये जब तक खत्म नहीं होगा, हम एक दूसरे की लड़ाई के अंदर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। वाल्मीकि समाज के लोग ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे और ऐसे ही हम पीछे रहेंगे। पर जब आप ये बात प्रस्ताव रखते हैं या संज्ञान देते हैं कि आपने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना था, तब आम आदमी पार्टी के नेता क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं? अरविंद केजरीवाल तो मिलके ही राजी नहीं है हमारे लोगों से। अच्छा, हमारे लोगों से मिलके ही राजी नहीं है, उसको तो कुछ लेना ही नहीं है। वो तो आज जो उसको चाहिए था दिल्ली की गद्दी, वो मिल गई है उसको। आज वाल्मीकि समाज ने ही उसको गद्दी पे बिठाया है। सबसे ज्यादा किसी ने वोट डाला है तो वाल्मीकि समाज के लोगों ने उसको। मेरी जानकारी है अरविंद केजरीवाल वाल्मीकि जो बस्ती है वहीं से संसदीय उनका क्षेत्र है, और वहां से वोट बटोरने का क्या काम रहा, और अगली बार अगर वोट मांगने आएंगे तो क्या कारण रहेगा, और आप लोग वोट देंगे या नहीं देंगे उन्हें? नहीं, हम वोट नहीं देंगे किसी को भी, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना आम आदमी पार्टी को। हम वोट उसे देंगे जो हमारे सफाई कर्मचारियों का काम करेगा, जो हमारे सफाई कर्मचारियों को पक्का करेगा, जो हमारे सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेगा, खुला आके लड़ाई लड़े और एक ही दिन के अंदर डिसीजन ले कि वाल्मीकि समाज के जितने भी सफाई कर्मचारी है उनको पक्का कर दिया गया और ठेकेदारी खत्म कर दी गई। हम उस नेता का साथ देंगे, नहीं तो हर नेता को जूते की माला पिराएंगे अब हम। और मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल चावरिया खुले मन से और खुली आवाज से बोल रहा हूँ कि जो भी नेता आएगा उसे जूते की माला पिराएंगे हम।
अच्छा, हाँ, जो हमारे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों का काम नहीं करेगा। और ठेकेदारी तो कह रहे हैं कि इससे देश हित का फायदा हो रहा है, राष्ट्र हित का फायदा हो रहा है, फिर आप क्यों लोग विरोध करते हैं? ठीक है, ठेकेदारी में ये करते हैं हाँ। तो हमारे लोगों को 1 लाख रुपया तनख्वाह दे। अच्छा, ठीक है जी, और कॉन्ट्रैक्ट करे कि 50 साल तक ये हटाएंगे नहीं। 1 लाख रुपया तनख्वाह दिया जाए, अच्छा, है जी, और 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो कि ये लोग 50 साल तक हटेंगे नहीं। मंजूर है हमें। अभी एनडीएमसी में कुछ कर्मचारी पक्के किए गए, जिसका अमित शाह ने सबको लेटर भी दिए, उसके बाटे भी, और उनके पास वो भी आया ना सर्टिफिकेट वगैरह भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत लोगों से बात करी है, अभी तक कोई पक्का नहीं हुआ। हाँ, ठीक है जी, फिक्सेशन है 25। जो पक्के हुए वो 250 कुछ लोग हैं। हाँ, ठीक है जी, 250 कुछ लोग हैं। अब 250 लोग कोई है इस देश के अंदर, पता नहीं कितने लाखों में होगी संख्या ये सफाई कर्मचारियों की। सफाई कर्मचारियों की संख्या लाखों में है, तो लाखों लोग पक्के होने चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हो कि ठेकेदारी, तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो बेचारे वैसे ठेकेदारी में है, इनका टाइम से वेतन नहीं मिलता, इनको टाइम से पक्का नहीं करा जाता, इनकी कच्चों की जो तनख्वाह है वो 8,000 है, 10,000 है, वो भी इनको टाइम से नहीं मिलती, वो भी इनके दरोगा ले जाते हैं। एक तो सारे इनको नोचने वाले बैठे हुए, सारे चोर बैठे हुए, जितने भी इनके दरोगा है, एमसीडी के जितने भी नेता है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, उन चोरों से, जब तक उन चोरों को आप अरेस्ट नहीं कराओगे या हम अरेस्ट कराएंगे। अब रॉयल वाल्मीकि बाहर आ चुकी है और रॉयल वाल्मीकि एक सिपाही जाके इनको अरेस्ट कराएगा। जितने ये मेरे लोगों को परेशान करते हैं ना, मेरे लोगों से पैसा लिया जाता है। किसी ने भी मेरे को आके बता दिया, मेरे सफाई कर्मचारी ने, कि भैया हमारे को परेशान करेगा, पैसे कितने लिए जाते हैं? पैसे उनसे लिए जाते हैं, मेरे को आके बताए ना। हाँ। नौकरी पे लगाने के लिए 5 लाख रुपए लिए जाते हैं उनसे, एक नौकरी लगाने के लिए। तो भ्रष्टाचार की जहाँ मोदी सरकार दुहाई देती कि भ्रष्टाचार हमने जड़ से खत्म कर दिया, वहीं पे 5 लाख जो है अधिकारी आपसे नौकरी देने के लिए लेते हैं। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ 5 लाख देता है, कोई 2 लाख देता है, कोई 3 लाख देता है। और कैसे देते हैं? क्या तो अपना घर बेच के देते हैं वो, या अपना जो भी सोने की चीजें होती है वो बेच के देते हैं। तो उसके बाद मिलती है नौकरी या नहीं? ये जब भी नौकरी नहीं मिलती, तो बीच के जो चोर है उन्हीं को जब तक जेल नहीं कराएंगे, जब तक ये सिस्टम नहीं ठीक होगा। एनडीएमसी में भ्रष्टाचार चल रहा है पूरा। निगम है ना इनका, तो निगम है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। बिल्कुल। मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू चौधरी टाइगर। देखिए, आपने कहा कि सफाई कर्मचारी मजदूरों का पैसा से आर्थिक देश का विश्वास होता है। क्या देश को हमारे सफाई कर्मचारियों की चिंता है? आप बताइए, चिंता है? तो आते हैं ना, वाल्मीकि बस्ती में आते हैं, वहाँ झाड़ू लगाते हैं। मेरी बात सुनिए, मोदी जी से कह दीजिए गटर साफ करके दिखाए। मोदी जी से कह दीजिए कि झाड़ू लगा के दिखाए। मोदी जी से कह दीजिए कि यहाँ का डंक साफ करे। जिस तरह का हमारे सफाई कर्मचारी गटर में डूब के मरे हैं, उन माताओं बहनों को जाके देखे, उनके बच्चे को जाके देखे, क्योंकि बच्चे आज बेरोजगार है। आज ये वाल्मीकि रोया है, ये दर्द हमारे समाज का। अगर दम है आपके चैनल में, आपके मीडिया वालों दम में, तो जाके सफाई कर्मचारी भाइयों के घर में देखिए। आज के उनके बच्चे 3 महीने तनख्वाह नहीं पाने के कारण भूखे मर रहे हैं, है दम किसी के अंदर। और मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली जंतर मंतर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं है, आप ये पद त्याग दीजिए, क्योंकि भारत का हर नागरिक आपको अधिकार है उनकी समस्या निवारण करे। और जो हमारे वाल्मीकि समाज की समस्या निवारण नहीं करेगा, 2024 में वाल्मीकि समाज उनको दिखाएगा। अब वाल्मीकि समाज को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। हर उत्तर प्रदेश में, हर राज्य में हमारा वाल्मीकि समाज खुद मुख्यमंत्री बनेगा। हम वाल्मीकि समाज के खुद सरकार बनाएंगे, अपने दम पे एक वाल्मीकि के जवान है। आप कुछ कहना चाहती थी एनडीएमसी के बारे में, क्या कहना चाहती? मैडम, आप सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगी। मैं पूजा उज्जैनवाल एनडीएमसी के कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर रही हूँ। आपने अभी बताया 4500 कर्मचारियों को परमानेंट किया नहीं किया गया। वो एक झांसा था और एक अमित शाह के द्वारा जो लेटर दिए गए हैं वो मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात थी। उनको फिक्सेशन पे डाला गया 25,000 रुपए सैलरी पे। अभी आपको शायद नहीं पता, रेलवे में भी अमित शाह ने लेटर दिए थे और वो 2016 से आज भी प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, आज भी वो रोते हैं। और ये तो एक झूठी सरकार है और ये झूठे दिलासे दिए जाते हैं और कुछ भी नहीं किया जाता। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको देश चलाना नहीं आ रहा। देश चलाना आता तो पहले रोजगार दिया जाता, रोटी दी जाती। आप किसी के पेट पे लात मारोगे तो तुम्हारी कुर्सियों को तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। हम
हम लोगों के हर घर में, हर जगह, हर समाज रो रहा है। ठेकेदारी पे प्रथा पे जो जूझ रहे हैं बेचारे, 5,000 से 90,000 तक की घूस देते हैं और वो उनको 2-4 महीने बाद निकाल दिया जाता है। हर तरीके से मारा गया है। बात करें आम पार्टी की, वो तो झूठ की बुनियाद पे रखी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिसने 2 दिन भी सरकारी स्थल पे काम किया है हम उन्हें परमानेंट कराएंगे। आज वो ठेकेदारी प्रथा को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। कोई आयोग में सुनवाई नहीं है, कोई कहीं डिपार्टमेंट में सुनवाई नहीं है। कर्मचारी अगर किसी से दुहार लगाता है, किसी से मांग करता है तो उसको दुत्कार के भगाया जाता है। हम पूरे देश का वाल्मीकि समाज इकट्ठा करेंगे और पूरा जितने भी कर्मचारी है, मैं पूजा उज्जैनवाल ये आज ऐलान करती हूँ, जंतर मंतर पे ऑल इंडिया के कर्मचारियों को लेके प्रदर्शन होगा। लेकिन ये आंख बंद कर दो कि आप ईवीएम मशीन से कुछ कर पाओगे या कुछ ऐसे करोगे। आपने सवाल किया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस का, तो आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो मैं भी कॉन्ट्रैक्ट का समर्थन करता हूँ। पर मैं चाहता हूँ जिला अधिकारी भी कॉन्ट्रैक्ट पे जाए, पुलिस अधीक्षक भी कॉन्ट्रैक्ट पे जाए, जो भी फर्स्ट रैंक के अधिकारी हैं उनकी भी भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे जाए। तब तो मैं समर्थन करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट का। ये नहीं कि आप दलितों को ही, निचली श्रेणियों को, जो चतुर्थ श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है, पंचम श्रेणी, इनको ही कॉन्ट्रैक्ट पर भेजने में बहादुरी नहीं है। कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इनके 10 कर्मचारी काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो उसी समस्याओं को लेकर ये यहाँ पर आए। एक बहन हमारी दिल्ली की ही है, दिल्ली जबकि देश की राजधानी है, यहाँ का रेलवे विभाग किशनगंज, वो बहन 2 साल से अपने हक के लिए लड़ रही है, जबकि उसका एक 12 साल का बच्चा है, वो अपने अधिकार के लिए आए। ये बहन शामली से आई। तो जब लोग पीड़ित हैं, जंतर मंतर कोई यहाँ घूमने का फेमस स्थल नहीं है, यहाँ पर आदमी मजबूरी में आता है। और जब बात करते हैं मतलब कि आप देश की सुरक्षा की, बहन बेटियों की, तो आप लोग, देश की जनता भी जानती है कि हाँ, आम नागरिकों को FIR लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और अधिकारी अगर किसी पे आप पर मुकदमा लगाना चाहे तो 5 मिनट में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा कि आपने ये उल्लंघन किया, जबकि प्रशासन आपको खुद गाइड करता है कि आप नियमों का उल्लंघन करें, जबकि हम लोग संविधान का पालन करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम संगम कुमार वाल्मीकि है, मैं शाहजहांपुर यूपी से हूँ, और मैं यहाँ पर आया था सफाई कर्मचारियों के समस्याओं के मामले में। तो 2024 में अभी हमने इनको 72 घंटे का समय दिया है। अगर ये हमारा जो आज का कार्यक्रम था राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को, जो कि एक डमी है, हमारे लोग, जबकि सरकार के द्वारा वहां पर डमी के लोग बैठा ले गए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के किसी भी पदाधिकारी के, राष्ट्रीय चेयरमैन तक की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो कमिश्नर को लेटर लिखता है तो कमिश्नर साहब मना कर देता है, इस लेटर की कोई वैल्यू। ऐसे कई मेरे पास पत्र हैं जो हमारे आयोगों के द्वारा प्रशासन को अवगत कराए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए सफाई कर्मचारी अब आंदोलन पे आ रहा है। सफाई कर्मचारियों का आगाज है, क्योंकि यहाँ से हम लोग कूड़ा भरो आंदोलन की शुरुआत करें। अगर 72 घंटे में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम डोर टू डोर सफाई कर्मचारी जोड़ो अभियान चलाकर पूरे दिल्ली से सफाई व्यवस्था बंद करेंगे। और रही बात ईवीएम की, तो चुनाव आयोग में भी कूड़ा प्रदर्शन करके हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर, चुनाव आयोग में कूड़ा भरो प्रदर्शन ये लोग करने वाले हैं अगर इनकी मांगे नहीं पूरी करी गई। और ईवीएम यानी कि जो चुनाव आयोग है वहां पर भी ये धरना प्रदर्शन करेंगे और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। एक बड़ा संदेश वाल्मीकि समाज यहाँ पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दे रहा है, पर देखना ये होगा क्या इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं। मैं आपके साथ रेशमा मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।